मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर भी करते हैं। किस्मत लेकर आना, कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है जिंदगी। हम समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, किंतु हम स्वयं ही स्वयं के कर्ता और भोक्ता बनकर अपने को देखते रहते हैं। जड़ शरीर और अंतकरण के अधीन होकर हम जो भी करते रहते हैं, चेतना आत्मा हमारे उन सभी कर्मों को साक्षी भाव से देखते हुए हमें उसका प्रतिफल प्रारब्ध के रूप में देता रहता है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। सच्ची हंसी तो वो है जब खुद भी हंसो और औरों को भी हंसाओ। वास्तविक बसना वो है जब खुद भी बसो और औरों को भी बसाओ। कहते हैं कि किताबें हमें रोटी नहीं देती, लेकिन ये ज़रूर बताती है कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खाता है। इससे हम चौकन्ने रहने का सबक भी सीख सकते हैं। लोगों की आपसे अपेक्षाएं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके वहीं पर लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो, लोग तो शायद आपसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। जो चालक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों के साथ खेलते हैं, यकीन मानो वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। जीवन में दुख और पीड़ा को दूर करने का एकमात्र तरीका है कि इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हमारा कुछ नहीं है, नहीं था और ना रहेगा। अपनी उम्मीद की टोकरी को खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज़ होकर खुद चले जाएगी। पैसा, रंग और रूप का गुरूर मत करो। जो अहंकार करता है वो वक्त की मार से टूटता ज़रूर है। ईश्वर से मत डरो, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से ज़रूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी भोगने पड़े। कभी इस उलझन में ना पड़ना कि ईश्वर है या नहीं। कभी ये उलझन आ भी जाए तो स्वयं के भीतर भी देख लेना कि आप इंसान है या नहीं। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। प्रार्थना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान अपनी आस्था, स्वार्थ और भय के कारण प्रार्थना करता है। जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो तो वो निराश हो जाता है और उसके दिमाग में प्रार्थना छोड़ने का विचार आने लगता है। ईश्वर वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, ईश्वर वो देता है जो आपके हित में होता है। अतः ईश्वर के प्रति अपनी आस्था सदैव बनाए रखना चाहिए। परमात्मा आपकी दुआओं को तब भी समझते हैं जब आपके पास उन्हें कहने के लिए शब्द नहीं होते। ईश्वर से ये मत कहो कि मेरी सारी बुराइयां दूर कर दो। बुराइयां इसलिए वहाँ नहीं है कि ईश्वर उन्हें हटा दे, वो इसलिए वहाँ है कि तुम स्वयं उनका प्रतिरोध करो। ईश्वर से ये मत कहो कि मेरा शरीर पूर्ण कर दो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पूर्ण है। तुम्हारा शरीर तो अस्थायी है, उसे मर जाना है, जल जाना है। ईश्वर से ये मत कहो कि मुझे धैर्य दो, क्योंकि धैर्य कठिनाइयों का परिणाम होता है। वो दिया नहीं जाता, सीखा जाता है। ईश्वर से ये मत कहो कि मुझे खुशी दे दो। ईश्वर आशीर्वाद देते हैं, खुशी स्वयं तुम पर निर्भर करती है। ईश्वर से ये मत कहो कि मुझे दुख दर्द से छुटकारा दिला दो, क्योंकि दुख तुम्हें संसार से दूर ले जाता है और ईश्वर के निकट लाते हैं। ईश्वर से ये मत कहो कि मेरी आत्मा का विकास करो, तुम्हें स्वयं
विकसित होना है, क्योंकि ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। ईश्वर से ये मत कहो कि मुझे ऐसी चीज़ दो कि मुझे ज़िंदगी से प्यार हो जाए। बस तुम ईश्वर में दिल लगाओ ताकि तुम सच्चित और आनंद की अनुभूति कर सको। ध्यान रहे, जिन लोगों का प्रभु से केवल स्वार्थ का संबंध होता है, वो प्रभु से केवल और केवल अपने सुख अथवा अपने जीवन में अनुकूलता की चाह रखते हैं। शुद्ध भाव से किया गया प्रभु प्रेम ही जीवन आनंद का मूल मंत्र है। भगवान को अपने साथ समझने का अर्थ है जो भी मिला उसे प्रभु प्रसाद समझकर ग्रहण करना। परमात्मा को समझना आसान है, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा की व्याख्या करते हैं, परमात्मा हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। सच्ची महिमा वही है जो महिमामय प्रभु की महिमा बढ़ाने वाली हो। सच्ची वासना वही है जो प्रभु में प्रेम की वासना उत्पन्न कर दे। सच्ची श्रद्धा वही है जो बड़े बड़े तूफानों में भी हिले नहीं। सच्ची भक्ति वही है जो भक्ति के लिए ही की जाए और भगवान में भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर दे। सच्ची जिज्ञासा वही है जो तत्व मंदिर तक पहुँचे बिना रुके ही नहीं। सच्ची निष्ठा वही है जो सदा एक सी और एक मुखी रहे। सच्ची शूरता वही है जो धर्म, देश और असहायों की रक्षा में नियुक्त करे। सच्ची शक्ति वही है जो प्रभु की कृपा शक्ति को आकर्षित कर सके। सच्ची मुक्ति वही है जो मुक्त को मुक्ति के ज्ञान से भी मुक्त कर दे। धन्यवाद।